अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है। तो मैं आपको क्यूएम पढ़ाऊँगा। क्यूएम का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 5। इधर मैं आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊँगा सारे। हमारे पास दो बुक्स हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक तो हमारे पास होगी आई कैप की बुक, जिसके अंदर थ्योरी भी होती है और साथ उसके एमसीक्यूज भी होते हैं। वो ये वाली बुक है आई कैप की, ठीक है। तो इसके अंदर से हम इसमें एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पास इसकी दूसरी बुक होगी वो होगी एक एडिशनल एमसीक्यूज की बुक, वो ये वाली बुक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बुक से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्यूएम के जितने हम ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतनी तैयारी अच्छी होगी। तो एक तो आई कैप की बुक से हम एमसीक्यू सॉल्व किया करेंगे और एक एडिशनल की। सबसे पहले हम आई कैप के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है, उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 5 है हमारा किस चीज़ का, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मैं बुक से डेफिनेशन इसकी देखूं तो बुक में डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि हमारे पास जो अमाउंट हो, हमने किसी से बोरो लिया हो या लोन लिया हो या कहीं इन्वेस्ट किया हो पैसे, तो उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं। वो इंटरेस्ट किस हिसाब से चार्ज होगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। मिसाल है कि हमने 10,000 किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कितने पे 10% के ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 10,000 इन्वेस्ट करने पे। तो 3 साल बाद हमें जो अमाउंट रिटर्न होगी वो कितनी होगी, 10% चार्ज किया है, 10,000 का 10% अगर मैं निकालूं तो वो बनता है 1000। यानी 1 साल का मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 1000। मुझे इंटरेस्ट कितना रिटर्न आ रहा है, 1 साल का 1000 रुपया। तो 3 साल बाद कितना हुआ, 2 साल बाद दूसरा 1000, 3 साल बाद तीसरा 1000। तो इसका मतलब मुझे 3 साल बाद टोटल अमाउंट कितनी आई है, 3000। तो जब मुझे 3 साल बाद अमाउंट जो वापस रिटर्न आएगी वो कितनी होगी, वो मेरे पास आएगी 10,000 जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था, साथ 3,000 जो मेरे पास इंटरेस्ट रेट होगा। तो टोटल अमाउंट मेरे पास आ गई 13,000। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट की अमाउंट है वो क्या रहे, वो हमारे पास होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या हो, सिंपल इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो हमारे पास फिक्स्ड होती है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। अब सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास फार्मूला आते हैं। अब हम वो फार्मूले पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का क्या फार्मूला है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का फार्मूला है ना, या ऐसे सिंपल है, आई से इंटरेस्ट मैंने लिख दिया है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग एब्रीविएशन लिखी हुई है। कहीं इसको टोटल आई कह देते हैं, तो मैंने एस डॉट आई लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT। टी की जगह कहीं एन भी लिखा हो सकता है, मतलब दोनों का सेम ही है। तो अब इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास उसने PRT कह दिया। अब सबसे पहले आपको इसमें P का पता होना चाहिए, P क्या होता है मेरे पास, ठीक है। P जो मेरे पास होता है ना, P हमारे पास होती है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, या मैं इसे एक और चीज कह सकता हूं कि ये मेरी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी मैं बोल सकता हूं, इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकता हूं। अब सबसे पहले तो आपको इस चीज से पहले आपको 2-3 कंसेप्ट पता होने चाहिए, वो मैं बता दूं। एक तो आपको पता होना चाहिए TVM क्या होता है। TVM की एब्रीविएशन होती है टाइम वैल्यू मनी। क्या एब्रीविएशन है इसकी, टाइम वैल्यू मनी। टाइम वैल्यू मनी हमारे पास वो मनी है कि जो हमें टाइम की वजह से हमें मनी जनरेट हो रही है, या हमें टाइम की वजह से वो पैसे मिल रहे हैं। मिसाल है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हो, मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हो,
अगर वो 1 लाख रुपया मेरे पास पड़ा है और मैं उसे कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो वो 1 लाख हमेशा 1 लाख ही रहेगा। लेकिन 1 साल बाद अगर मैं चेक करूंगा वो 1 लाख ही है। लेकिन अगर उस 1 लाख को मैं बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाता हूँ या बैंक में जमा करवा देता हूँ, बैंक मुझे क्या कहता है कि मैं 1 साल बाद आपको इसके 10% इंटरेस्ट दूंगा इसके ऊपर, कि आप बैंक में पैसा जमा करवा दें, मैं आपको 10% क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। तो 10% इंटरेस्ट क्या होगा मेरे पास, 10,000। तो बैंक में जब मैंने पैसा जमा करवाया तो बैंक ने मुझे क्या किया, ये मेरी थी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसमें ऐड क्या हुआ, ये मेरी थी टीवीएम अमाउंट, टाइम वैल्यू मनी, ठीक है। यहाँ ये मेरा था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन ये मेरे पास जो 10,000 आया है ये टाइम वैल्यू मनी है। ये मेरे पास ऐसे आई है कि मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवाया, उसे जमा करवाया। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू मनी, जो कि मेरे पास मेरे टाइम ड्यूरेशन को यूज करते हुए आई हो। अगर मैं इसे कहीं इन्वेस्ट ना करता तो ये 1 लाख ही रहना था, लेकिन अगर मैंने इसे इन्वेस्ट कर लिया है तो अब टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी हो गई, 1,10,000, ठीक है। टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी होगी, 1,10,000। तो इस 1,10,000 को मैं कोई चीज कह सकता हूं कि ये मेरी क्या हुई, तो 1,10,000 मेरी क्या हो गई, मेरी फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, अब इससे आपको एक और चीज पता चलेगी, जो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू आती है ना, वो आती है प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जो मेरी टीवीएम है, या मैं इसको इंटरेस्ट रेट बोल सकता हूं कि जो मेरा इंटरेस्ट है उसे ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फिर कई लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस, क्योंकि इंटरेस्ट है तो इसे मैं आई भी कह सकता हूं या एस डॉट आई भी कह सकता हूं। अब आपको पता चल गया कि फ्यूचर वैल्यू कौन सी है, प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस फार्मूले की तरफ। ये फार्मूला क्या था कि एस डॉट आई इज इक्वल टू पी इंटू आर टी, ठीक है। तो अब पी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जिसको मैं प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकता हूँ, आर जो मेरे पास है, जो आर है ये मेरे पास पी आ गया, जो मेरे पास मेरा आर होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मेरे पास आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो मेरे पास टी होता है वो मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं या नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, या हम टी को कह सकते हैं नंबर ऑफ द टाइम पीरियड्स, ठीक है, या नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। तो अब इसके अंदर सबसे पहले फार्मूले के अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि फार्मूले के अंदर आपको सबसे ज्यादा रोल आपका अदा होगा कि जो आर और टी है मेरे पास, आर एंड टी, या इसको एन भी बोल सकते हैं टी को, कि जो आर और टी है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम से मुराद, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं मंथली पे कर रहा हूं तो मेरे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी मेरा क्या होना चाहिए, मंथली होना चाहिए। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली पे कर रहा हूं तो यहाँ मेरे पास टाइम जो है ईयरली में होना चाहिए। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली पे कर रहा हूँ, क्वार्टरली यानी कि एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर होता है। अच्छा, 3 मंथ्स का जो मेरे पास होता है इज इक्वल्स टू 1 क्वार्टर, ठीक है। और सेमी एनुअली, सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि सेमी एनुअली के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स, ठीक है। और अगर कहीं जगह लिखा हो पर एनम, इसका मतलब होता है एनुअली, ओके, कि यहाँ 1 साल के। अच्छा, अब जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, एक दफा से रिकॉल कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो मेरे पास फार्मूला था पी आर टी, ठीक है।
तो PRT है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना या होती है, तो उसमें भला क्या होता है, उसके अंदर जो भी आपकी अमाउंट बोरो है, यानी वो आप किसी से उधार ले रहे हैं, या वो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपकी प्रेजेंट वैल्यू, वो सारी क्या होती है, हमारे पास P होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज करना, मिसाल के तौर पर 10% है, 5% है, 4% है, या जितना मर्जी है। टाइम के नंबर ऑफ द टाइम पीरियड्स, कि आपके पास कितनी टाइम पीरियड्स हैं, कि आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन है इस लोन को पे करने के लिए, या इस इन्वेस्टमेंट से पैसे रिटर्न हासिल करने के लिए कितना टाइम है। अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ, कि जो हमारे अब MCQs हैं ICAP की बुक के अंदर, उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट वाले MCQs हैं, सबसे पहले अब हम वो सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर आपका जो 5.1 वाला MCQs है, इसके अंदर आपका जो 5.1 वाला MCQs है, वो कह रहा है द फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज। अब वो अभी हमने देखा है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये है ना, PRT। मैंने आपको बोला T की जगह आप N भी लगा लोगे, तो PRN। अब उसने जो A ऑप्शन है उसने क्या दिया हुआ है, PRN, लेकिन डिवाइडेड बाय 100 है। अब वो 100 क्यों किया, कि जो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास होता है इन परसेंटेज होता है। तो जब हम परसेंटेज को खत्म करते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। इसलिए अब नीचे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ये भी आपने चीज याद रखनी है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमेशा परसेंटेज में अवेलेबल होगा, तो आपने हमेशा क्या करना है, डिवाइड बाय 100 लाजमी करना है। तो आपका A ऑप्शन करेक्ट है MCQs नंबर A का, 5.1 का। 5.2 फ्यूचर वैल्यू ऑफ द ₹1355 इन्वेस्टेड। ये MCQ जरा आपने गौर से समझना है। उसने बोला, कहता द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द ₹1355 इन्वेस्टेड। उसने 1355 के आगे इन्वेस्टेड का वर्ड यूज कर दिया है। तो जब इन्वेस्टेड का वर्ड यूज कर दिया गया है, इसका मतलब है कि वो अमाउंट मेरे पास क्या हुई है, इन्वेस्ट की है मैंने। तो जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो मेरे पास क्या कहलाता है, बिल्कुल सही, वो मेरे पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है मेरी। तो इसका मतलब उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे दी है। तो इस MCQ के अंदर मेरे पास P का आ गया है 1355, ठीक है। 1355 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ का मतलब है कि इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है हमने, फाइंड नहीं करनी। यही बच्चे गलती करेंगे कि कोई बच्चा इसको फ्यूचर वैल्यू एज्यूम कर लेगा, हालांकि ये फ्यूचर वैल्यू नहीं है। उसने कहा फ्यूचर वैल्यू के 1355 रुपए हैं, वो मैंने क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब मेरे पास R क्या आ गया है, R मेरे पास आ गया है 8% पर एनम है, यानी मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही मेरे पास एनम के अंदर है, यानी एनुअली मैंने इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। अच्छा, आगे वो कह रहा है फॉर 5 years इज, तो मेरे पास T क्या आ गया है, T मेरे पास 5 years आ गया। अच्छा, अब मैंने आपको आपने जब भी सवाल सोल्व करना है, सबसे पहले सिर्फ एक चीज देखनी है कि R और T क्या मेरे पास सेम अमाउंट में, सेम वो यूनिट के अंदर है। मिसाल के तौर पर ये अगर ये ईयर में, तो ये भी इस वक्त मेरे पास सेम है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाऊंगा। 1355 प्रिंसिपल अमाउंट, R मेरे पास आ गया 8% और ये मेरे पास आ गया 5। तो कैलकुलेटर के ऊपर ही हम सॉल्व करेंगे। 1355 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 5, मेरे पास आ जाता है 542। सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 542। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आया है। उसने मेरे पास MCQs क्या पूछा है, उसने पूछा, कहता कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज, कि ये जो है 1355 कि एक फ्यूचर वैल्यू मेरे पास कोई एक अमाउंट है, उसमें से 1355 क्या किया है मैंने, इन्वेस्ट किए हैं। फ्यूचर वैल्यू की कोई एक अमाउंट है। फ्यूचर वैल्यू का मेरे पास फार्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू का मेरे पास फार्मूला होता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू जमा TVM, या फिर कि जो इंटरेस्ट अमाउंट आई है मेरे पास उसको प्लस कर लूं। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास क्या थी, 1355।
TVM मेरे पास क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट मेरे पास क्या आई है 542। मैं इसको सम कर लूंगा 1897 रुपीज मेरे पास मेरी फ्यूचर वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, 1352 को मैंने क्या किया है 1897, वो 1897 मेरे को प्लस करके आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे MCQ नंबर 3 की तरफ। अच्छा, तो MCQ नंबर 3 में वो कह रहे हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रुपीज 1400। अच्छा, MCQ नंबर 3 शुरू करने से पहले अब आपको एक फार्मूला, अभी तक तो आपने सिर्फ एक फार्मूला पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या था PRT, या हम PRN यूज करते हैं क्योंकि बुक में PRN यूज हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछी जाती है उसकी या प्रेजेंट वैल्यू पूछी जाती है। तो अब मसला ये था कि जो हमने 5.2 वाला MCQ किया उसमें तो उसने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट उसने आपको दे दी थी, इंटरेस्ट रेट भी दे दिया था, और उसने आपसे क्या फाइंड करवाया था कि जस्ट उसने आपसे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करवाई थी। तो वो तो MCQ आपसे हो गया था। उस फार्मूले से भी वो हो सकता है, एक और फार्मूला लिखवाऊंगा उससे भी वो हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे वो फ्यूचर वैल्यू पूछ ले या प्रेजेंट वैल्यू पूछ ले तो इसका फार्मूला क्या होगा। वो अगर वो किसी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है और फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू P प्रिंसिपल अमाउंट या फिर प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + RN। ये किस चीज को फाइंड करने का फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने का। और अगर यही आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो हम प्रेजेंट वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + RN की पावर -1। हमने इसी फार्मूले को इसके अंदर चेंज किया है कि ये वैल्यू इधर ही रही, उधर जाके जब डिवाइड होगी तो पावर उसके ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। आपने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जस्ट ये 3 फार्मूले याद रखने हैं और आपके सिंपल इंटरेस्ट के सारे MCQ इन 3 फार्मूले से यूज होंगे। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो 5.3 वाला MCQ था उसमें उसने क्या बोला है, उसमें उसने कहा 5.2 MCQ में उसने कहा था द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द रुपीज, कि फ्यूचर वैल्यू पूछी गई थी प्रेजेंट वैल्यू के पैसों की। अब वो पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू बताओ, फ्यूचर वैल्यू के पैसे दिए हुए हैं उसने। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब वो इस तरह की कोई अमाउंट दे, उसने 5.2 वाले MCQ में इन्वेस्टेड का वर्ड यूज कर दिया। जहां इन्वेस्टेड आ जाए वो हमारे पास गारंटेड बात है कि प्रेजेंट वैल्यू है। अब जहां इन्वेस्टेड नहीं आ रहा इसका मतलब वो हमारे पास कौन सी हुई, फ्यूचर वैल्यू। तो मुझे फ्यूचर वैल्यू उसने दे दी जो कि दी है 1400, और उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना दिया है 8%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने मुझे दे दिया 8%। देन उसने मुझे टाइम ड्यूरेशन कितना दे दिया 5 इयर्स का। ठीक है जी, तो अब इसमें फाइंड मैंने क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, दोनों फार्मूले मौजूद हैं। अब मैं कहूंगा मैं इसी फार्मूले से करूंगा, कैसे करूंगा, फ्यूचर वैल्यू की जगह मैं 1400 लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू की जगह P ही रहने दूंगा, 1 + R की जगह 8%, और N की जगह मेरे पास, यहाँ इसे N ही कर लेते हैं, N की जगह मेरे पास 5 आ गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब इन सवालों को करने का आसान तरीका, आपने कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता। आपने जस्ट क्या करना है, ये अब हम ये मैं कैलकुलेटर बता देता हूँ क्या करना है। मैंने लिखा 1400 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब इज इक्वल का साइन भला कैसे लगाना है, अल्फ़ा प्रेस करेंगे और ये वाला बटन, ये सेकंड वाला बटन, इसको प्रेस कर देंगे, इज इक्वल लग गया। देन आपने क्या किया, P जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसकी जगह मैं X लिख दूंगा, अल्फ़ा प्रेस करके ये मैंने X लगा दिया, ब्रैकेट लगाई 1 + R 8% है, 8 लगाया और परसेंटेज का साइन लगा दिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 5, ब्रैकेट क्लोज,
अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वल प्रेस नहीं करना, ठीक है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके उसी के जो बिल्कुल नीचे वाला बटन है उसे प्रेस कर देना है। देन आपने क्या करना है, इक्वल प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये जो सेकंड लाइन में आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा x इज इक्वल्स टू 1000। उसने डायरेक्ट दे दिया कि जो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है वो मेरे पास क्या आई है, वो मेरे पास कितनी आई है, ₹1000। तो आपका कौन सा आंसर ठीक हुआ, डी वाला, 5.3 का डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 5.4 के ऊपर। 5.4 हमें क्या कहता है, 5.4 भी कुछ कहता है, देखते हैं लेकिन क्या कहता है। 5.4 मुझे ये कहता है अब बैंक चार्जेस मार्क अप, एक बैंक हमें चार्ज कर रहा है 0.39 पर डे, 0.39 रुपीज़ पर डे वो हमें क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, और पर डे पर 1000 और 1000 रुपीज़ के ऊपर चार्ज कर रहा है। तो कहता था रेट ऑफ द मार्क ऑफ परसेंट पर एनम इज, तो कहता कि जो हमारे पास सालाना हमारे पास जो खर्चा होगा वो कितना होगा हमारे पास, यानी जो हमारे पास क्या होगी एनुअली हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना बनेगा। अब सबसे पहले एक चीज़ देखें कि हमारे पास इधर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, हमारे पास इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एक चीज़ तो उसने पहले बता दी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है, फाइंड करना है मैंने, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने फाइंड करना है। देन वो कह रहा है कि 1000 रुपये के ऊपर मुझे क्या पड़ रहा है, तो जिस चीज़ पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू होती है या पी होता है, ठीक है। और जितना मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो मेरे पास कितना है, मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ना 0.39 रुपीज़, मैं इंटरेस्ट 0.39 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, और मेरे पास इसमें टी क्या है, टी या फिर एन मेरे पास 1 है। अब मुझे क्या करना है, आर फाइंड करना है। इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ देने के बाद मुझे आर फाइंड करना। अच्छा जी, फार्मूला मेरे पास क्या था, फार्मूला तो मेरे पास है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर एन, या फिर आई इज इक्वल्स टू पी आर एन। अब इसमें एन भी मेरे पास मौजूद है, आर नहीं मौजूद, पी भी मौजूद है, यानी एक वैल्यू बस मैंने फाइंड करनी है। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि उसने कहा है कि एनुअली फाइंड करो। ये जो इंटरेस्ट रेट दिया गया हुआ है ये तो पर डे का है, तो पर डे का है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, एनुअली मुझे टोटल कितना पे करना पड़ा, ठीक है ना। तो टोटल मुझे कितना पे करना पड़ रहा है ये हमने देखना है कि अगर एनुअली हो एनुअली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब 0.39 है तो 0.39 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं तो 365 है, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो कितने का डेज का होता है, 360 डेज का होता है। बल्कि उसने एनुअली पूछा है तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 0.39 मल्टीप्लाई बाय 365, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इस फार्मूले के अंदर वैल्यू लिखेंगे, 0.39 मल्टीप्लाई बाय 365 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास आ गई 1000, आर फाइंड करना है और एन 1 है वो लिखूँ या ना लिखूँ कोई मसला नहीं है। कैलकुलेटर के ऊपर मैं डायरेक्ट सोल्व करूँगा, कैलकुलेटर के ऊपर हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया, मेरे पास जो आंसर आया मेरा 0.142, क्या आंसर आया मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.142। तो अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 मेरे पास आ जाता है 14.2 होता है जी, 14.24। आगे भी वैल्यू है, लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं, 14.2%, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारा है 5.5 वाला एमसीक्यूज। तो 5.5 में उसने आपको प्रिंसिपल, उसने कहा एक पर्सन बोरो 20,000 फ्रॉम बैंक, 20,000 रुपया लेता है बैंक से, सिंपल इंटरेस्ट 12% के ऊपर पर एनम, कहता कितने साल लगेंगे कि
कि कितने सालों के अंदर वो इतना इंटरेस्ट पे कर चुका होगा, यानी 3600 उसने कितने देर में इंटरेस्ट पे कर दिया होगा। सिंपल आपको फार्मूला पता है, आई इज इक्वल्स टू पी आर एन या फिर टी। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास टी आ जाएगा 1.5 ईयर्स का। ओके, नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज नंबर 5.6, वो कहता है हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर अ सम ऑफ द मनी टू डबल इटसेल्फ एट द 10% सिंपल इंटरेस्ट। वो कहता है कि अगर मेरे पास, मिसाल मैं आपको देता हूँ ये एमसीक्यूज की, कि मेरे पास ₹1,00,000 है, ठीक है। उसने कहा हाउ लॉन्ग, कितना अरसा लगेगा इस मनी को 10% इंटरेस्ट के ऊपर, अगर इसके ऊपर 10% हम इंटरेस्ट लगाते हैं, कितना इंटरेस्ट लगाते हैं, 10% इंटरेस्ट लगाते हैं, उसने 10% ही दिया है। कहता किसी अमाउंट के ऊपर मैं 10% इंटरेस्ट लगाऊं और मुझे कितना अरसा लगेगा इस अमाउंट को डबल होने में, यानी इस अमाउंट को 2 लाख तक पहुंचाने में मुझे कितना अरसा लगेगा। अब आप खुद ही देखें कि एक साल में मुझे कितना लग रहा है, 10,000, दूसरे में फिर 20, तीसरे में 30, करते 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 कितने सालों के अंदर मेरे पास पैसे पूरे हो जाएंगे, 10 साल के अंदर मैं उस अमाउंट को डबल कर सकता हूँ अगर मैं 10% के साथ इसको यूज़ करूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स। नेक्स्ट 5.7 आपके पास कहता था सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट, कि हमें क्या करना है, सम चाहिए रिक्वायर्ड, वो वाला सम चाहिए कि जो कि अर्न करे मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 एट 18%। अच्छा जी, 5.7 जो एमसीक्यू था वो कहता था सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट, कहता मंथली इंटरेस्ट के हिसाब से। अच्छा, इंटरेस्ट रेट हमारे पास किस तरह आ रहा है कि वो हमारे पास आ रहा है मंथली, ठीक है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है। अच्छा, अब 5.7 के अंदर ना उसने हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड दे दी हैं। वो क्या किया है, उसने हमें इंटरेस्ट दे दिया है 1200, ठीक है। 1200 इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 18% पर एनम, यानी एन भी मुझे क्या दे दिया है उसने, एन क्या दे दिया उसने मुझे, 1, क्योंकि पर एनम है इसलिए एन मेरे पास फिलहाल 1 है। ओके हो गया। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ हमने देखनी है कि जो मेरे पास एन उसने कहा तो पर एनम के लिहाज से है, लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ जो रेट मुझे इंटरेस्ट पे अमाउंट चार्ज हो रही है वो क्या है, वो तो उसने बोला कि मंथली इंटरेस्ट ऑफ द ₹1200, वो कितना है मंथली इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट उसने दिया हुआ है मुझे मंथली दिया हुआ है, जबकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एनुअली काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1200 को मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा, 12 के साथ, जो कि मेरे पास आ जाएगा 14,400। तो मेरे पास फार्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू पी आर एन, 14,400 इज इक्वल्स टू पी निकालना है, आर 18% है और एन 1 है, तो पी मेरे पास आ जाएगा इधर 80,000। कैलकुलेटर पे सोल्व कर लीजिए, ठीक है जी। 5.7 मेरे पास आ गया, 5.7 का आंसर आ गया 80,000। ये समझ लग गई है ना, क्या किया है, इंटरेस्ट उसने 1200 दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, तो मैंने क्या किया, इसको ईयर में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई 12 के साथ करके। देन जो मेरे पास 5.8 वाला एमसीक्यूज है। अच्छा जी, 5.8 वाला कहता है इन व्हाट टाइम विल ₹1800 यील्ड, यानी 1800 की पैदावार इन व्हाट टाइम, किस टाइम में होगी, इन व्हाट टाइम, यानी हमने टी क्या करना है, फाइंड करना है या एन फाइंड करना है। अच्छा, 1800 सिंपल इंटरेस्ट, यानी 1800 की पैदावार हो रही है इन किस वक्त के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, आई उसने मुझे 390 दे दिया, तो इस हिसाब से पी मेरे पास क्या आ गया, 1200 आ गया, सॉरी 1800 है, 1800 आ गया। और अल्लाह भला करे आपके पास आर आ गया है, कितना आया है 5%, आर मेरे पास आ गया 5%, ठीक है। अब टी निकालना है,
तो फार्मूला सिंपल है, मैं क्या करूँगा, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करूँगा, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। तो कैलकुलेटर के ऊपर मैं अभी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 390 इज इक्वल्स टू 1800 मल्टीप्लाई बाय 5%, 5% और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x यानी n जो फाइंड करना है। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 4.333, ठीक है। तो अब तो t मेरे पास आता है इधर 4.3333। अच्छा, अब जरा मैं अपने ऑप्शंस देखता हूँ तो 4 तो ईयर्स मेरे पास आ गए। अब ये जो 3 है इसका मतलब ये तो मेरे पास मंथ्स आ गया है, ऐसा ही है। वो मेरे पास क्या आ गया है, वो मेरे पास मंथ्स आ गया है। ओके, अच्छा तो अब ये जो 333 है, अगर मैं एक्स्ट्रा देखूं, ये जो 3 अगर मैं देखूं एक साल के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, एक साल के अंदर 12 होते हैं। तो 3 मंथ्स के अंदर जो एक साल के अंदर 12 है, तो आगे वाला जो 3 है इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे पास कितने मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए, ऐसा ही है। क्योंकि आगे वो जो तीसरा हिस्सा आ रहा है ना, अगर ऐसे आपने नहीं करना तो 4 प्लस 0.33 इसको मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो 4 ईयर्स आ गए ना, और इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो 4 मंथ्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 ईयर्स और 4 मंथ्स आपके पास ये आंसर हो गया 5.9। तो अब जो मेरे पास 5.9 है, 5.9 का कहता है एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज ड्यू इन 3 मंथ्स, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इफ इट इंक्लूड सिंपल इंटरेस्ट 8% इज, क्या उसने टाइम पीरियड हमें कितना दे दिया, 3 मंथ्स का, उसने टी कितना दे दिया है, 3 मंथ्स का, ठीक है। और उसने एक और चीज जरा देखें, उसने